अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 कि इसके कॉन्टिन्यूटी के बारे में मुझे डिस्कस करने के लिए बोला है। तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी, जब भी डिस्कस द कंटिन्यूटी बोलेगा इसका मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बोला है, पूरे रीजन पे, जितना वो फंक्शन जितना रीजन तक वो स्ट्रेच्ड है, पूरा रीजन पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारा केसेस आएंगे, तो एक के बाद एक हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे मैंने क्लास में भी बताया था, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक पीस वाइज फंक्शन है और पीस वाइज फंक्शन पे नंबर लाइन ड्रॉ करना is the first initial step which we need to do to make the question simpler. तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब उस नंबर लाइन पे कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मार्क करेंगे जो यहाँ पर मेंशन्ड है। पॉइंट्स मतलब x का वैल्यू। तो एक पॉइंट है x इक्वल टू 0, तो वो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ 0, एकदम एक्सट्रीम पे मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर 0 के बाद कुछ नहीं। एक चीज़ नोट करो, जो x का वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है लेकिन 0 से कम नहीं है, तो इसीलिए मैं एक बैरियर बना देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 0 के बाद नहीं है। अब तक हम लोगों ने जितना भी सारा क्वेश्चन किया है वो 0 के बाद भी होता था, तो ये 0 के बाद नहीं है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। अब दूसरा क्या है, x इक्वल टू 1, तो और एक पॉइंट है x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कहीं मैं मार्क कर दिया 1। देन वी हैव अनदर पॉइंट x इक्वल टू 3, देन वी हैव x इक्वल टू 3, तो मार्क कर दिया। देन अगेन वी हैव अ पॉइंट 10, and the same thing we see in case of 0 is that कि 10 के लेफ्ट हैंड साइड में है लेकिन राइट हैंड साइड में नहीं है, तो उसका मतलब यहां पर भी एक बैरियर बना देता हूं। सो यहां पर भी एक बैरियर बना दिया, और मुझे यहां पर इसका कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने बोला है। तो कितना सारा क्या क्या केसेस हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग वी विल सी दैट, एक तो पहले पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं। एक पॉइंट 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा, दूसरा होगा x इक्वल टू 1, तीसरा होगा x इक्वल टू 3, एंड चौथा होगा x इक्वल टू 10। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स, दीज आर 4 पॉइंट्स विच वी हैव। तो इन पॉइंट्स में हम लोग को कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। नेक्स्ट थिंग इज x का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, ये एक इंटरवल है, तो यहाँ पर कैसे शॉर्टकट तरीके से करना है वो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। देन दूसरा है 1x3, ये भी और एक है इंटरवल, तो इसको बाद में लास्ट में करेंगे, पहले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे उसके बाद इंटरवल्स को, और 3x10। ओके, तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये एक क्लोज इंटरवल पे है, तो क्लोज इंटरवल पे कैसे करके कंटिन्यूटी चेक करना है तो वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊं कि 0 से लेकर 10 तक ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि द फंक्शन एफ एक्स is defined for all values of x in its domain। एक सेकेंड, तो ये जो फंक्शन है ये इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पे ये हमेशा डिफाइंड है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, तो इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं एक एक करके पॉइंट लूंगा। तो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ एफ, अब एक एक करके एक एक पॉइंट में चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 0, अब 0 पॉइंट पे ये कंटिन्यूस, 0 पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं चेक करेंगे। तो एक चीज नोट करो, हम लोग ने क्या बोला था, किसी भी पॉइंट पे चेक करने के लिए कंटिन्यूटी हम लोग क्या करते हैं, LHL RHL ये निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट निकाल लेते हैं। तो उसका वैल्यू मतलब f0 का वैल्यू, तो f0 का वैल्यू कितना हो रहा है, तो f0 का वैल्यू यहाँ पर हो रहा है तो इक्वल टू साइन। तो व्हाट यू सी इन हियर, यहाँ पर एक चीज नोट करो, यहाँ पर इक्वल टू साइन दिख रहा है, तो उसका मतलब ये जो fx है, fx 3 को पॉइंट कर रहा है, मतलब f0 क्या हो जाएगा, f0 विल बी इक्वल टू 3। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब मुझे LHL निकालना है, तो LHL का मतलब क्या है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ रीजन ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में ये तो हो ही नहीं सकता 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज वहां पर तो बैरियर है, ये तो क्लोज ब्रैकेट है। तो अगर क्लोज ब्रैकेट है और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यूज ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का जरूरत ही नहीं है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सेकेंड स्टेप है मुझे निकालना पड़ेगा RHL। यहाँ पर RHL निकालना है, और RHL का वैल्यू क्या है वो तो मैं निकाल सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और 0 प्लस का मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये होगा 3, तो इसका वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ पर सिंस ये दोनों इक्वल है, अब मुझे LHL नहीं चाहिए, सिंस ये दो वैल्यू है, तो अगर यही दो इक्वल है तो मतलब फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0, सो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो क्लोज इंटरवल्स में, जब क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स में जो अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड नहीं मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट नहीं मिल रहा है, तो मैं डायरेक्टली बस वो दोनों वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू एट उस पॉइंट पे और RHL या LHL जो भी मुझे मिल रहा है वो दोनों इक्वल हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इतना करने से ही हो जाएगा फॉर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज इंटरवल। अब आता है एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, अब ये तो हम लोग नॉर्मली करते ही हैं, एट x इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है एट x इक्वल टू 1 फंक्शन कौन सा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, तो ये वाला इक्वल टू साइन है, तो फिर से f1 का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मैं लिख दिया f1 इज इक्वल टू 3। नाउ इन दिस केस डू आई नीड टू फाइंड LHL। LHL का मतलब 1 के लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्वियसली मुझे निकालना पड़ेगा, और LHL का वैल्यू क्या है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू, ये तो 3 है, ये 4 है, अच्छा ये भी लिखना चाहिए था, भूल गया। सो ये 3, 4, 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू 3 है, तो उसका मतलब मैं LHL निकालूंगा लिमिट x टेंस टू, ध्यान रखना है ये 1 माइनस होगा, 1 माइनस fx, और fx का वैल्यू क्या है 3, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 3, तो ये आ गया 3। अब जैसे ही ये हो जाता है, अब मैं RHL निकालने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ये तो एंड पॉइंट नहीं है, तो RHL विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ पर वैल्यू कितना है 1 प्लस पे ये 4 है, तो यहाँ पर इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट LHL और RHL इक्वल ही नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस 1 पे नहीं है। सिंस LHL is not equal to RHL, so f is not continuous at x equal to 1. That's it. अब नेक्स्ट x इक्वल टू 3 पे चेक करना है, तो एट x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एट x इक्वल टू 3। तो 3 पे क्या लिखूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे निकालना है f3, और f3 का वैल्यू क्या है, तो जाते हैं क्वेश्चन पे। तो f3 का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, सो लिखो यहाँ पर 5, तो f3 इज इक्वल टू 5। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड LHL, तो LHL का मतलब लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, और 3 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, तो LHL का वैल्यू 4, और RHL का वैल्यू 5, तो ये हो गया 4, और RHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, RH इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, ये हो गया 5, यहाँ से आ गया 5, तो उसका मतलब क्या है, ये भी कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा since LHL is not equal to RHL, so f is not continuous at x equal to 3. Now we have the last point, that is x equal to 10. अब x equal to 10 का करते हैं, तो at x equal to 10, तो फर्स्ट थिंग मुझे f10 निकालना है, और f10 का वैल्यू कितना होगा, तो इक्वल टू साइन देखो किधर है, तो इक्वल टू साइन यहाँ, सो दैट इज इक्वल टू f10 इज इक्वल टू 5, तो ये मैं लिख दिया f10 इज इक्वल टू 5। अब LHL निकाल सकता हूँ f10 का, बिकॉज यहाँ पर लेस देन 10 है, और इधर भी देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 10 देयर एग्जिस्ट
तो LHL विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx, और 10 माइनस पे कितना है 5 है, तो ये बन गया 5। लास्ट वन, अब मुझे बताओ क्या RHL निकाल सकता हूं मैं यहां पर? वी कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ RHL बिकॉज राइट साइड में तो कुछ नहीं है, राइट साइड में तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर इक्वल है तो फंक्शन 10 पे कंटिन्यूस है। तो यहां पर मैं लिखूंगा रीजन, सिंस लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx इज इक्वल टू f0, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। अब मुझे लास्ट में चारों पॉइंट का कर दिया, 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस निकाला और 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस निकाला। अब मुझे जो वो 3 इंटरवल्स करना है, तो 0x1 1x3 तो करना है एक एक करके। तो पहले तो लिखूंगा फॉर द इंटरवल 0x1, तो यहां पर जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? फंक्शन fx is equal to 3, which is a constant function, so it is continuous, in the given interval. अब नेक्स्ट इंटरवल क्या है? 1 से लेकर 3, तो फॉर द इंटरवल 1x3 fx, तो वही सेम थिंग मुझे डिटो लिखना है बिकॉज वहाँ पर भी तो कंटिन्यूस फंक्शन ही आ रहा है। तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन कुछ चेंजेस तो करना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ पर होगा fx is equal to 4, which is the constant function, so it is continuous in the given interval. और last one we're gonna do is copy paste। तो यहाँ पर ये जो 4, इस 4 के जगह पे मैं लिख दूंगा 10, इंटरवल चेंज कर दूंगा 3 से लेकर 10, 3 से लेकर 10, then which is a constant function, so it is a continuous value, continuous in the given interval. तो ये है the discussion about the continuity of the function given in the question number 14. तो please go through this, and the remaining 15 and 16 will be homework. Okay, you can send me the homework also if you are not sure whether it's correct or not. So that's it. Thank you everyone.